माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 1 फरवरी यानी कि आज हो रहा है। इस दिन बुधवार भी है और बुधवार होने से विशेष योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रभाव से उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति यदि पिशाच योनि में हो तो उसे मुक्ति हो जाता है। इस एक व्रत से समस्त पापों का नाश होकर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे समस्त एकादशियों में प्रमुख कहा गया है। इस एकादशी के पावन दिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुण्य फल देने वाली 5 कहानियाँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिद और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वरताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुए। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें आप किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे आपस में चिपटे हुए पड़े रहे।
उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। मल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे मल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यह मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है, तो उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा, तो उसने उन्हें अपने घर पधारने की आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा दैत्यराज हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की सुपौत्री व कालनेमी की पुत्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। वही वृंदा पतिव्रता भी थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। वही असुर जलंधर को इस बात का घमंड भी हो गया। इसके बाद वह स्वर्ग की कन्या को परेशान करने लगा। जब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए, तो वह भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद असुर जलंधर की शक्ति छीन हो गई। एक युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की छल का पता चला, तो वह क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपने श्राप वापस तो लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर काफी लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा उगा।
वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। एक आदमी अपनी नई नवेली पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा था। बैलगाड़ी में सवार होकर वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी बड़ी तेजी से आगे निकलती जा रही थी। रास्ते के एक किनारे एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहा था। बछड़ा बहुत चंचल था, इधर उधर कुदक रहा था। अचानक से बछड़ा का पैर फिसला और वह कीचड़ में जा गिरा। गैया माता ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह निकालने में असमर्थ रही। रास्ते में बैलगाड़ी को जाते देखा तो वह दौड़ी चली आई और बैलगाड़ी में सवार आदमी से सहायता मांगी। मुझ पर दया करो, मेरे बछड़े को इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो वह डूबकर मर जाएगा। दया करो, उसे निकालो। पर उस आदमी ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बछड़े को निकालने दलदल में जाऊं तो क्या मेरा ये नया कपड़ा गंदा नहीं हो जाएगा? मेरी बीबी मुझको देख के क्या कहेगी कि ऐसे हाल में मैं आया हूँ उसको लेने, इसलिए मैं तुम्हारे बछड़े को निकाल नहीं सकता। गैया माता ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि निकाल लो मेरे बछड़े को, लेकिन उस आदमी ने एक ना सुनी। इधर अपने बछड़े को तड़पते देख गैया माता को क्रोध आया और उसने उस आदमी को श्राप दे दिया कि तुम 8 पहर बाद गधा बन जाओगे। वह आदमी डर गया। गैया के बछड़ा को बचाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गैया का बछड़ा अपना दम तोड़ दिया था। वह आदमी जैसे तैसे अपना ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को चलने को कहा। ससुर ने प्रार्थना की कि आप आज रह जाइए, कल चले जाइएगा। इतने दिनों के बाद तो आए हैं आप, एक दिन तो ठहर कर जाइए। पर दामाद ने एक बात न मानी। उसने अपनी बीवी को सारा बात बताई। सारी बात सुनकर बीवी अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। 8 पहर होने के बाद उसका पति गधा बन जाता है। वे दोनों कुछ दिन तक घर में ही रहते हैं। घर का जमा पूंजी खत्म हो जाता है। अंत में पत्नी बोलती है कि हमें काम पर निकलना होगा, वरना हम बिन खाए मर जाएंगे। उसके पति ने कहा ठीक है, कल ही हम काम ढूंढने जाएंगे। अगले सुबह दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आगे आगे बीबी और पीछे पीछे गधा। काम ढूंढते ढूंढते वे लोग एक सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बीबी सेठ से काम मांगती है कि बाबू मुझे कुछ काम दे दो। तो सेठ ने कहा हाँ, मेरे खेत में कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई हैं, तुम उसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। पत्नी ने उस बोरी को उठाकर अपने पेट में लाद लिया और सेठ के घर की तरफ चल दी। यह देख सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ ने उस महिला से पूछा कि ये गधा के रहते हुए तुम ये बोझ अपने पीठ पर क्यों लादी हो? अब पत्नी कहती है कि ये गधा नहीं है, यह मेरा पति है। एक गैया माता ने उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरा पति आज गधा बन गया है। सेठ को उन पर बहुत तरस आई और उन्होंने अपने नगर के विद्वानों से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अगर अपना पुण्य का फल इसे दे दे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे नगर में उस व्यक्ति को तलाशने लगे जो 101 ग्यारस का व्रत किया हो। सुबह से शाम हो गई, पर वैसा व्यक्ति मिला नहीं। जब ये लोग निराश होकर घर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया से पत्नी ने सारी बात बताई। बुढ़िया को उन पर बहुत दया आई। उसने उन्हें 100 एकादशी का पुण्य का फल दे दिया, पर उसने एक एकादशी का पुण्य का फल अपने लिए रख लिया कि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके।
100 एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त कर गधा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसका चेहरा जैसा का तैसा रहा। यहाँ से इसका उपाय पूछने पर उसने 11 का व्रत करने का सलाह दी। साथ ही साथ उसका व्रत विधि भी बताई। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने 11 का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति का चेहरा सामान्य हो गया। तो बोलो 11 माता की जय। 11 माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने इन पर कृपा बरसाई, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जोर से बोलो 11 माता की जय। धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं तो बस पड़े ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी है, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करना होगा। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। जब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसके बात पर बड़े मोदित हुए। वे प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया था। उसने सोचा, प्रभु ऐसे आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई,
प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारी से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और वहाँ छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। उसने प्रभु राम का गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रहे थे तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरु को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। वह प्रभु से कहा, आप गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरु से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। तो आइए सुनकर महसूस करें भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप को। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, आपने विभूतियाँ बताई और मेरे भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। आपने मुझे मोह, लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अगर ऐसा संभव हो, जो विश्व रूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान चुका था, पर अब वह उनके विश्व रूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में था। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान जान चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से ज़्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते, और वह भक्तों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। अब इसे हम ही ना जाने और ना समझे तो यह हमारी मूर्खता है। हमने श्री कृष्ण के माखन चोर सखियों से अटखेलियाँ करते सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा?
तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा देख कहते हैं, अर्जुन अब तू मेरा नाना प्रकार सैकड़ों असंख्य बुझाव वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन दिखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है, और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख, और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। लेकिन यह सब देखना तेरी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा को देखने के समान है, और यह सोचने वाली बात है हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं, और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं। यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है, और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहा है और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण और अनेकों भुजा, मुँह, अनेकों नेत्र दिख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को और न अंत को देख पा रहा हूँ। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, मैं ना तो आपकी शुरुआत देख पा रहा हूँ और ना ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसा मुझे बतलाया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में देख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तारित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप को वर्णन करने का कोशिश करता है और कहता है, मैं इस रूप को जगत का पालन करता दिखता हूँ, जिसका तेज हजारों सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ, और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोग डरकर व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समूह श्री कृष्ण में विलीन होते दिख रहे हैं। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते दिख रहे हैं। कालांतर में 11 रुद्र रूपों में प्रकट हुए शिव, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्व देवा, पितरों का समुदाय, ये सब धन्य होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं, और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य दिख रहा है, और अब उसे दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुख में भागते हुए जा रहे हैं, और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछ को वह मुंह के अंदर खा रहे हैं और कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं। जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हो, उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्व रूप में निकलती ज्योति में जाते दिख रहे हैं, और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहे हैं। मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है।
आपका ये रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछता है, आप इस रूप में कौन है? मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज़्यादा शंका में डाल रहा है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सभ्यसाची, जिसका अर्थ है दोनों हाथ में धनुष चला लेने वाला, तू मेरे निमित्त मात्र बन, युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्मा पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मरा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपने को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे ही सब विश्वरूप के मुख की अग्नि में जल रहे हैं। वह यह सब देख सुन पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसके कल्पना के परे होता है। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु, सभी राक्षस डर कर भाग रहे हैं। समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदिदेव, सच्चिदानंद ब्रह्मरूप आप ही है। आप कल भी थे, आज भी है और आने वाला कल भी, अनंत तक आप ही होंगे। अब अर्जुन अपनी सूझ बूझ को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम। आप ही ब्रह्म और उनके सभी लोगों के पिता है। अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि अर्जुन उनके इस रूप को जानता नहीं था और उन्हें अपना सखा समझ उनसे उपहास किया करता था और जाने अनजाने उनको कुछ भी कह दिया करता था। तीनों लोगों में आपके समान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन स्तुति करता है, आप सभी के अपराध सहन करते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन अब भगवान से विनती करता है कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं, चाहे कोई कितने ही तपस्या कर ले। मेरे इस रूप के दर्शन करना असंभव है, लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात बताते हैं। कहते हैं, ना वेदों से ना दान से किसी तरह मेरा ये देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे ना ढोंग पसंद और ना दिखावा। सभी देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। इसे देखने का बस एक असंभव उपाय है, जो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा, प्रेम पूर्वक भाव, जिसमें ना छल हो ना ही कपट। इसी तरह निष्काम कर्म, आसक्ति रहित भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो ऊपर की व्याख्या में सब बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में आपको कहना चाहूँगी। भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो। और इसी के साथ भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि हमें अपने कर्मा से भागना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तो मैं यह सब अधर्मियों का अंत कर दूंगा, लेकिन तू मेरा निमित्त बनकर लड़ेगा, यानी निष्काम कर्म करेगा, तो बदले में जीत और सुख साम्राज्य सब भोगेगा। आशा है इस अध्याय में विश्व रूपा के दर्शन का पुण्य फल जितना अर्जुन को मिला है, उतना हमें भी मिलेगा। बस जरूरत है महसूस करके इसका अध्ययन करने का।